जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि सभी जो हैं सुरक्षित ही होंगे और बालाजी महाराज माँ अम्बे की कृपा भी बनी हुई है, यही हमेशा कामना रहती है। तो आज हम जानेंगे कि अगर आप भी रोजाना पूजा पाठ करते हैं या फिर आप किसी एक शक्ति को बहुत ही दिलो जान से मानते हैं और फिर उसके बाद आपके जीवन में या आपके साथ क्या क्या बदलाव होने लग जाते हैं, क्या क्या बदलाव को आप अनुभव कर सकते हो। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें और हमारी जो वीडियो होती हैं वो आप एंड तक जरूर देखा करें, तभी आपको सारा ज्ञान मिल जाता है। वीडियो के अंदर ही सारी जानकारी आपको मिलती है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे और जगत जननी माँ भवानी अम्बिके की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में हमेशा वास करे। ऐसी कामना अपने इष्ट देव और अपनी माता जगत जननी माँ भवानी अम्बिके से करता हूँ आपके परिवार के लिए। क्या होता है कि जब हम अपने दैनिक जीवन में कोई भी पूजा पाठ करते हैं, आपका क्वेश्चन यही है ना? हाँ जी। कि हम जो रोजाना पूजा पाठ करते हैं तो उसमें हमारे जीवन में क्या बदलाव आने लग जाते हैं या कोई पूजा पाठ कंटिन्यू करें? क्या होता है कि जब हम दैनिक जीवन में पूजा का कार्य करते हैं, हमारे जीवन के अंदर रोज बदलाव कैसे हो जाता है? बदलाव कई प्रकार का हो सकता है। जैसा कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं, उनके समीप जाते हैं, पहला बदलाव तो हमारे विचारों का हो जाता है। बदलाव पूजा की जो लाइन है वो जीवन को बदलने की ही लाइन है। कैसे? एक कमरा है, वो खाली है, उस कमरे के अंदर जब वो खाली है तो आप उसमें चप्पलें लेकर भी आ जाओगे। जब उसमें हम एक ज्योति जला देंगे तो आपके भाव तत्काल बदल जाएंगे, आपके भाव तत्काल भक्ति रूपेण हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर पूजा का कार्य होता है। इसी प्रकार से जब भगवान के प्रति हम कोई पूजा याचना करनी स्टार्ट कर देते हैं, हमारे जीवन के अंदर दिन प्रतिदिन एक ना एक बदलाव होने लग जाता है। और पूजा करने से हमारे विचारों के अंदर अद्भुत शक्तियों का वास होता है। हमारे घर के जो बच्चे हैं उनमें भी परिवर्तन आता है और साथ में हमारे जीवन का एक बहुमूल्य आधार भी बन जाता है। जैसा हम 3 समय भोजन करते हैं और अगर हमें 2 समय भोजन ना प्राप्त हो तो हमारा शरीर व्याकुल हो जाता है। उसी प्रकार से अगर आप किसी एक शक्ति की आराधना कर रहे हैं और उसकी निरंतर पूजा याचना करते हो, पूजा पाठ करते हो, अगर आप उस शक्ति की आराधना जिस दिन नहीं करते तो उस दिन आपके शरीर के अंदर खलबली मच जाती है। वो खलबली किस प्रकार की होती है? वो खलबली जो होती है, आपके अंदर की जो भक्ति है वो कहीं ना कहीं जगने लग गई है। वो प्रभु से प्रेम की लीला चलने लग गई है। वो आपके प्रभु के प्रति जो भाव है वो निरंतर मान लो आपके लग गए हैं, आपकी लो लग चुकी है। आपके जीवन में खुशहाली आती है। कोई समस्या अगर आपके जीवन में, ये मत सोचना कि कोई भी आदमी एक दिन में सिद्ध नहीं होता। सिद्धि प्राप्त जैसे कोई हम पैड़ी चढ़ते हैं तो एकदम से ऊपर की पैड़ी पर हम छलांग लगाकर नहीं चढ़ सकते। हमें स्टेप बाय स्टेप हर कार्य को पूर्ण करना होता है। हर कार्य में थोड़ा थोड़ा समय लगता है, तभी हमारा तजुर्बा और ज्ञान बहुमूल्य बनता है। हमने अपने जीवन को पूजा के आधार, पूजा की लाइन में डालने से हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी बदलाव होने लग जाते हैं, ज्ञान उदय होने लग जाता है, हमारे चक्षु जो है जगने लग जाते हैं। जैसा हम माँ के गर्भ में होते हैं तब हमारी जो नाल है अपनी माता के साथ लगी होती है और परम पिता परमात्मा की कृपा से गर्भ से हम जो भोजन ग्रहण करते हैं अपनी माँ के माध्यम से, वो हमारे लिए बहुमूल्य ताकत होती है। उस समय हमारे प्रभु से जो हमारा लिंक होता है, गर्भ में रहने के बाद हमें प्रभु की सारी बातें पता होती हैं। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, हमें इस अब की बार इस
जो ये एक किस्म का नरक माना जाता है जब बच्चा उल्टा लटका होता है। तो हमें इससे बाहर निकाल दे, अब की बार हम बाहर की मोह माया के ग्रस्त में नहीं जाएंगे। ऐसा कार्य सुखदेव जी महाराज जो कि 13 वर्ष की आयु तक माँ के गर्भ में रहे, तो आप सोचो कि जब हम बाहर निकलते हैं, वो माया, कहते हैं कि माया मरी ना मर मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। क्योंकि माया जो है हमें ग्रस्त कर लेती है। और जब हम भगवान की पूजा के संपर्क में आते हैं और वो जो हमने अपने परम पिता परमात्मा से गर्भ में बातें करी हैं, वो परमात्मा की लिंक हमारे साथ जो था हमारे काग के माध्यम से, वो लिंक जो है हमारा दोबारा पूजा पाठ करने से जुड़ने लग जाता है। गोदाकार चक्कर से लेकर शस्त्रकार चक्कर तक वो कृपा जो है आपकी अपने आप बंधने लग जाती है। क्योंकि ये चीज़ हमारी पक जाती है ना, जब बच्चे होते तब ये चीज़ कच्ची होती है, तो वो परम पिता का जो प्रकाशमय दृष्टि है वो हमारे ऊपर डलने लग जाती है, हमारी जो रेंज है वो मिलने लग जाती है। हमें पता लग जाता है कि पूजा करने से, लेकिन पूजा कौन सी? वो पूजा नहीं जिसमें दिखावा हो। पूजा का मतलब ये होता है कि आपकी परम पिता परमात्मा से आत्मा का मिलन होना चाहिए। लगन। वो कहते हैं, मैं अक्सर भजन ये बोलता हूं कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जब लगन लग जाती है उस परम पिता परमात्मा से, तब आपकी सुरूरता चल जाती है शरीर में। आपको ये नहीं पता लगता कि आप हो तो हो कौन। आपकी मोह और माया बच्चों से रहित होने लग जाती है। आप जब पूजा करते हो तो ये देखते हो कि मैं, जो मेरे साथ ये जीवन जुड़ा हुआ है, ये सब क्या है। जिस समय आप भगवान के संपर्क में आते हो और जब उस संपर्क से हटते हो, दोबारा फिर ग्रस्त हो जाते हो। भगवान की पूजा करने से हमारे जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव उत्पन्न होते हैं। आपके बच्चों में संस्कार उत्पन्न होने लग जाते हैं। आप जब पूजा पाठ करोगे तो आपके बच्चे स्वयं देखेंगे कि मेरी मम्मी इतने समय से पूजा कर रही है, मेरे पापा पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब वो बच्चा बड़ा होता है, जब वो गृहस्थ जीवन में आता है, तो वो बात नोटिस करता है। बचपन की बातें आपको भी आज तक याद होंगी। वो नोटिस करता है कि मेरे को मेरी मम्मी बचपन से पूजा करती थी, जब मैं छोटा था, तो जब से मैं अपनी माता जी को पूजा करते देखता आ रहा हूँ। तो इसी प्रकार से मेरे पिताजी ऐसे पूजा करते थे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उसके, जब वो गलत भी होना चाहता होगा तब भी वो गलत कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बचपन जब कच्ची मिट्टी थी तब से वो संस्कार कहीं ना कहीं उसके जीवन में उदय हो जाते हैं कि मेरे माता पिता ने ऐसा कार्य नहीं करा तो मैं क्यों करूं। चाहे वो एक बार को गलत हो गया, लेकिन फिर भी वो संभल जाएगा, क्योंकि मेरे माता पिता ने कभी ऐसा कार्य किया नहीं और हमें सिखाया नहीं। ये भक्ति रूपेण की शक्ति है, उस परम पिता परमात्मा की शक्ति है। जब हमारी भक्ति उस परम पिता परमात्मा की शक्ति से मिल जाती है, तब हम अपने आप ही उस भक्ति रूपेण में बन जाते हैं। हमें यह नहीं पता लगता कि हम कहाँ हैं, हमारी सुध क्या है, हमारे जीवन का अस्तित्व क्या है। आपको भक्ति को जगाओ, और उस दौरान आपके परिवार के ऊपर अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य भी करने की सोचता है और गलत प्रकार की विद्याएं करने की प्रक्रिया करता है, तब भी आपके परिवार के ऊपर नहीं रखती, क्योंकि वो भक्ति कब शक्ति बन गई इस बात का आपको भी नहीं पता लगा। कहते हैं, हमने अक्सर अपने गुरु से यही बात सीखी थी कि भगवान के प्रति कोई भी कार्य किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। वो नीली छतरी वाला हमें जरूर देखता है, क्योंकि उसके वहाँ देर जरूर है लेकिन अंधेर तनिक भी नहीं है। उसकी शरण में रहने से हमें हर प्रकार की कृपा प्राप्त हो सकती है, ऐसा मानना है संतों का, सिद्ध पुरुषों का, हर प्रकार का ये सच्चाई है। लेकिन उस सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें भी वैसा ही बनना पड़ता है जिस प्रकार से वो सच्चाई है। कहते हैं बोल सच्चे दरबार की,
माँ के प्यार की। तो आप सोचो कि जब बोलते हम बोल सच्चे दरबार की, बोलते ना बालाजी की लाइन में लगते जब भी बोलते हैं जय श्री बालाजी महाराज, जय सीताराम, क्योंकि बोल सच्चे दरबार की। तो आप सोचो वो सच्चा दरबार है, ये तो सारी दुनिया बोलती है, लेकिन कैसे सच्चा है ये उन्हीं को प्राप्त होता है जो उसके संपर्क में आता है। कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती। कहते हैं कि तेरी दया का अंत नहीं, दुनिया में माने शक्ति तेरी, क्योंकि बालाजी सरकार, माँ दुर्गा की कृपा की कोई भी अंत नहीं है। आप जब इनकी शरण में आ जाते हो तो आप भी कृपा के पात्र बन जाते हो। तो मैंने ये बताया है कि भगवान के प्रति जब आप पूजा पाठ करते हो तो आपके जीवन में अनगिनत बदलाव हो सकते हैं। बहुत सारे आपकी होते हैं। खुशहाली मैं देखो, अगर बहुत से लोगों ने आपको खुशहाली के बारे में तो बताया होगा, खुश तो आदमी रहता है, धन धान्य से भी भरपूर हो जाता है, ये बात नहीं है, पीछे मुड़ के देखने की उसको जरूरत नहीं। पीछे का बैकअप अपने आप ही स्ट्रोंग हो जाता है। लेकिन याद रखना उसकी परीक्षाएं भी जरूर होती हैं, ये भी बात है। परीक्षाओं से तरता है वो, उसको अपने इष्ट पर पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए। जिस प्रकार से प्रहलाद को जब हिरण्याक्ष ने ऊपर से घेरा तब उसने श्री हरि विष्णु का ही आह्वान किया, तो उन्होंने आकर उन्हें गोद में लिया और उसे पूर्ण रूप से विश्वास था। जब हिरण्याक्ष ने कहा, हिरण्यकश्यप ने कहा कि जब कि इस खंबे में भी क्या तेरे विष्णु भगवान हैं, तो उसने कहा हाँ है, क्योंकि परमपिता परमात्मा तो कण कण में है। उसका विश्वास था तो भगवान ने उसके विश्वास की लाज भी रखी। इतिहास कभी इन चीजों को जुटला नहीं सकता। इतिहास में आज भी उसके नाम से होली का दहन होती है, क्योंकि इतिहास में वो अजर अमर है जो भगवान जिनको अपना लेते हैं। तो आप भी उस परमपिता परमात्मा की शरण में जाइए और आपके जीवन में अनगिनत बदलाव हो सकते हैं। अनगिनत आपके बच्चे बिगड़े हुए हैं, वो अपनी राह पे, आपको अपने पिता पर विश्वास होना चाहिए। आपके बच्चे आपका कहा नहीं मानते, आप प्रभु की शरण में जाइए और उनकी नाम की आराधना करते रहिए। आज नहीं तो कल ठोकर गिरकर वो आपके पास ही आएगा। आपकी बहू आपका कहा नहीं मानती, लेकिन आप भगवान की शरण में, या आपकी सास आपका कहा नहीं मानती, आप नित्य नेम अपना कर्म कीजिए, क्योंकि सच्चाई पे चलने वाले व्यक्ति की जीत जरूर होती है। चाहे आप कितनी भी शक्तियों को आजमा लीजिए, सच्चा व्यक्ति हमेशा ही जीतेगा। बोलो जय माता की, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।